गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यहाँ पे कनाडा की ब्यूटी, फ्लोरल ब्यूटी और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बताने की कोशिश की है, और साथ के साथ मैंने यहाँ पे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस किया है। जैसे कि यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, तो उस सर्दी से कैसे कोप अप किया जाए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्या आप लोग आगे ये वीडियो देखना चाहेंगे इसी तरह की, ये भी मुझे सुजेस्ट कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो कृपया मेरी वीडियोस को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, जिससे कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ पर कनाडा में बहुत से न्यू कमर्स आते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे आते हैं। काफ़ी बार +2 करके आ जाते हैं और शायद उनको इतना एक्सपीरियंस लाइफ का नहीं होता। आने के बाद यहाँ से की जो प्रॉब्लम है उनसे कोप अप करना उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो अगर मेरे सजेशंस उनको थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं आपकी सपोर्ट से, तो ना सिर्फ मैं बल्कि वो भी आपके बहुत आभारी रहेंगे। इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं कि यहाँ पर सर्दियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, जो टॉपिक मैंने पहले शुरू किया हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको कनाडा के बारे में और बताना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हैं कि सामने गाड़ियाँ काफ़ी सारी पार्क हुई हुई हैं और इधर भी काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हैं। तो ऐसे बीच में पार्किंग यहाँ पर कैसे अलाउ होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करने के लिए रोड साइड पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड से गाड़ी पार्क करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, और वो पेमेंट नॉर्मली आवरली, हाफ आवरली या 12 घंटे की, इट डिपेंड्स, इस तरह से होती है। और वो पेमेंट हर जगह पे एरिया के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे डाउनटाउन के अंदर ये पेमेंट पर आवर $12, $13 भी हो सकती है। तो उस तरह से आपकी गाड़ी का कोई चालान नहीं होगा अगर आपने पेमेंट की है, और कोई आपकी गाड़ी को लिफ्ट भी नहीं करेगा। तो ये एक नया फ़ीचर है जो मैंने आपको कनाडा के बारे में बताया है। नाउ लेट अस कम टू द राइट पॉइंट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 5-6 सजेशंस मैं दे चुकी हूँ कि यहाँ की सर्दी को आप कैसे बीट कर सकते हैं, या कैसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसानी से बिता सकते हैं। उसमें मैंने कुछ एक सजेशंस दिए थे। सबसे पहले हैव प्रॉपर क्लोथ्स, अपने गर्म कपड़े आप यहाँ के मौसम के हिसाब से खरीदिए जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें आप किसी भी तरह की कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि एक बार भी बीमार हो गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, मैंने बताया था आप योगा और प्राणायाम कीजिए, वो आपको आपकी बॉडी को अंदर वार्म रखने में हेल्प करेगा। तीसरा, आप थोड़ा खाना वो खाइए जिसकी तासीर गर्म हो। ठंडा खाना मत खाइए, यानी कि जिसकी तासीर, जिस खाने की नेचर ठंडी हो वो खाना आप मत खाइए। फोर्थली, आप कोशिश कीजिए कि अपना खाना घर पे एक कुकिंग की हॉबी बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपनी चॉइस का खाना बना सकते हैं और मौसम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और वो खाना आपको अच्छा भी लगेगा और कंपैरेटिवली हो सकता है थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप अपनी एक काम की लिस्ट हमेशा अपने साथ तैयार रखें। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने काम की लिस्ट अपने साथ लेके जाएं, जिससे कि आप एक बार अगर घर से निकलते हैं तो
उस लिस्ट में देखिए कि आप कौन कौन से और काम कर सकते हैं। जो जो काम आप एक्स्ट्रा साथ में कर सकते हैं उन कामों को आप कीजिए। तो ये सुजेशन आपको मेरे कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए और शेयर भी कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम चलते चलते मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उस टाइम को यूज़ कर रही हूँ। सुजेशन अपने आप में चाहे बेशक बहुत छोटा लगता होगा और लेकिन वो आपको कितना ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपको तभी पता लगेगा जब आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी मंत्र उसको चेंज करने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोई भी पर्टिकुलर मंत्र आपको सुजेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो कोई भी हो सकता है आपकी अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, या जो कुछ भी आपने बचपन से सीखा है या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको सुजेस्ट किया है, या जिस भी रिलीजियस सेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सेक्ट में जिस भी मंत्र को आपने सीखा है, आप कोई भी ले सकते हैं। मंत्र मंत्र होता है, लेकिन जब आप उस मंत्र को चेंट करेंगे और उसको चेंट करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर कितनी ऊर्जा क्रिएट होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। एक बार मैं एक मुनीश्री को मिली थी तो उन्होंने सुजेस्ट किया कि आप ओम की चैंटिंग एक ही सांस में जितनी बार बोल सकते हैं ओम को वो कीजिए। और मैंने उस प्रैक्टिस को किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार में शुरू में अगर देखा जाता था तो बहुत थोड़ी बार बोला जाता था, 20 बार 25 बार, लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई भी मंत्र, चाहे बेशक गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय का मंत्र है, नमस्कार महामंत्र है, कोई भी मंत्र A to Z, चाहे वो शब्द हैं या ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र A to Z आप अपनी चॉइस का मंत्र लीजिए और आप उसको बोलने की, थोड़ी देर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट होती है और उस ऊर्जा से आपके शरीर में बदलाव आता है और आपको हर तरह की प्रॉब्लम, ना सिर्फ सर्दी और गर्मी और बरसात, बल्कि लाइफ की और भी प्रॉब्लम्स आसानी से सहन करने की आपको शक्ति मिलती है। मुझे याद है एक बार मैं अपने दांत निकलवा रही थी पीजीआई के अंदर। मुझे डेंटल प्रॉब्लम थोड़ी बचपन से रही, तो मुझे अपने दांतों की सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी करवाते टाइम जब तक वो दांत को सुन नहीं करते, उस एरिया को सुन नहीं करते, तब तक एक बार वो इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत पेन होती है। लेकिन मैंने उस टाइम में मंत्र को चेंज करना शुरू कर दिया और मुझे पता भी नहीं लगा कि वो दर्द हुआ भी या नहीं, और बहुत ही आसानी से उस दर्द को मैं सहन कर पाई। जबकि मुझे याद है कि वहाँ पर एक पेशेंट और था, मेरे साथ में ही था, उसके पेरेंट्स भी रादर आए हुए थे। जब उसका वो ट्रीटमेंट कर रहे थे तो वो बहुत चिल्ला रहा था और इतना चिल्लाया, बिलीव मी, शायद आप लोग मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया।
और उसके पेरेंट्स को कहा कि पहले इनको आप थोड़ा सा नॉर्मल करके लेके आइए, इनको बताइए कि ऐसे दर्द होगा और वो आपने सहन करना है। अगर ये बच्चा ऐसे सहन नहीं करेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। और उस पेशेंट को डॉक्टर ने बीच में ही छोड़ दिया। जब वो बाहर आया तो मैंने उसको और उसके पेरेंट्स को सेम बात कही। वो पहले चिल्ला रहा था दर्द से, उसको दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कहा कि आप किसी भी मंत्र का जाप कीजिए और उसने थोड़ा सा करना शुरू किया तो अपना दर्द भूल गया। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी मौसम को या किसी भी दर्द को सहन करने के लिए अगर आप उस टाइम में थोड़ा सा किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी और ऐसी चीज़ पे फोकस करते हैं जो आपके माइंड को किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको आपका ध्यान, आपका माइंड डाइवर्ट करती है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उस दर्द को आप भूल जाएंगे। और सर्दी या गर्मी कुछ भी होगी तो वो आप आसानी से बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी सर्दी लग रही है तो आप थोड़े से लंबे सांस लेने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा अंदर लंबा सांस लिया, फिर उसको रोक लिया और फिर उसको रोकने के बाद उसको छोड़ दिया। जब आप सांस लेंगे ऐसे तो अंदर आपके हीट जनरेट होगी और आपको इतनी सर्दी नहीं लगेगी जितनी आपको नॉर्मल तरह से लगती है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रैक्टिस को खुद करके देखिए और फिर अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर करना कि आपको मेरा ये सजेशन कैसा लगा। इसके साथ ही मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मैं एक थोड़े टाइम पहले वीडियो देख रही थी। बिलीव मी, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, मैं कोई नेगेटिव यहाँ की नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं देना चाहती, क्योंकि कनाडा अपने आप में एक बहुत सुंदर सिटी है और टोरंटो अपने आप में बहुत सुंदर है। यहाँ हर तरह से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ बहुत रेगुलेटेड है। लेकिन जब शुरू में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की प्रॉब्लम से कॉप अप करना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, टेम्परेचर की प्रॉब्लम, हेल्थ के इश्यूज़, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम लोग उसके लिए पहले से ही मेंटली तैयार हैं और हमें थोड़ा सा भी ये पता है कि इस प्रॉब्लम से हमने कैसे कॉप अप करना है या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो आई थिंक 2-3 सालों के बाद इंसान यहाँ पर आराम से खुद भी कंफर्टेबल हो जाएगा और रादर वो औरों को सजेशन देने लगेगा कि हमें यहाँ पर कैसे रहना चाहिए। और वो खुद ये कहेगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। एक बार यहाँ पर पीआर हो जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी हो गई, आपको जॉब मिल गई, आपकी सिटीजनशिप हो गई और आप यहाँ की करेंसी में कमाने लग जाते हो। पैसा यहाँ पर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना पैसे के यहाँ पर ज़िंदगी बहुत टफ हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। हर फैसिलिटी के लिए यहाँ पे आपको पे करना है। जैसे कि मैंने अभी पार्किंग की बात की, अगर आपको एक छोटी सी एक पार्किंग की भी फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए भी आपको बहुत पे करना पड़ता है। तो लेकिन जब आप यहाँ की करेंसी में कमाने लग जाते हैं तो सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाता है और आप रियली यहाँ पे रहना लाइक भी करेंगे और यहाँ की जर्नी को एंजॉय भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और सजेशंस दूँगी। और इससे पहले कि आप अपना
ये वीडियो सुनना बंद करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी कुछ भी थोड़ी बहुत हेल्प जितनी भी हो सकती है हमारे एफर्ट से वो हो सके। थैंक यू वेरी मच।